आप स्क्रीन पे एक पाम देख रहे हैं, उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिएगा, इसमें पहले रेखाएँ दिखाता हूँ आपको। देखो, एक चंद्र पर्वत से रेखा है ऐसे निकल कर, और ये जो भाग्य रेखा है इसमें आकर मिल गई। ये रेखा यहाँ पे गई और फिर ऊपर से चालू हो रही है। तो दोस्तों, और एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे ये रेखा यहाँ आई है, इस तरह से आई है, और ये रेखा इस तरह से मूव कर रही है। एक सुंदर फिश का साइन है जो कि बहुत शानदार माना जाता है। ऐसे जातक के हाथ में ताउम्र लिक्विड मनी बनी रहती है। और दोस्तों, आपको और दिखाता हूँ, इसमें अच्छी अच्छी रेखाएं क्या हैं। देखो, एक ब्रांच ये निकल रही है और ये आगे भी जा रही है, और एक गुरु पर्वत से ना रेखाएं इस तरह से आ रही हैं। तो ऐसा व्यक्ति के जो काम में प्योरिटी होती है, वो नियम से और सच्चे दिल से काम करता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा होता। और देखो, एक एक लाइन इस तरह भी जाने की कोशिश में है। और ये देखिएगा, इनकी सूर्य रेखा कितनी ज़बरदस्त है। जब रेखा, सूर्य रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो ऐसा जो जातक है वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम, जो भी उसके पास पावर है, वो दो जगह डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये हुआ, वो दो काम करता है। जो आपकी एनर्जी ऊपर से इस तरह आ रही है ना सूर्य पर्वत पर, और फिर आगे जाके वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, तो ऐसा जातक अपनी एनर्जी को, जो उसके पास संसाधन हैं, उनको दो जगह इन्वेस्ट करता है अपने कारोबार या अपने काम को बढ़ाने के लिए। ऐसे उसके दिमाग में विचार रहते हैं। समय आने पर ये जरूर होगा इस तरह का। अब दोस्तों, ये देखिएगा, ये बुद्धि रेखा है। मैं दिखाता हूँ इसको। ये बुद्धि रेखा है, यहाँ पर आई और यहाँ पे कट लगा है इधर सा आती हुई रेखा का, और उसके बाद ये मूव कर गई। अब मैं इन सबको हटाता हूँ, निशान को, जितने भी मैंने निशान बनाए हैं, फिर मैं आपको इसका ओरिजिनल फॉर्म जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब है क्या, एक तो देखो, एक रेखा, राहु रेखा ने इस तरह से ये आके यहाँ पे काटा। तो दोस्तों, ये जो टाइम है जहाँ पर इसने काटा, ये करीब 25 साल की उम्र है। यहाँ इनको ऑब्स्टेकल आई हैं लगभग। एक्यूरेसी इसमें हाथ के साइज के हिसाब से बदलता रहता है। किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, लेकिन लगभग ये 25 साल की एज है। इसमें इन्हें ऑब्स्टेकल आए। और देखो, और राहु रेखा एक ये है और एक हल्की सी ये टच कर रही है। ये राहु रेखा थोड़ी सी आगे जा रही है, अभी तस्वीर में उतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो राहु रेखा यहाँ पर इसने काटा है, ये करीब 35 साल के आसपास की उम्र है, 35-36 साल के आसपास की उम्र। तो दोस्तों, ये 35-36 साल में ये जो राहु रेखा है, इसने इनको एक बाधा, एक संघर्ष जो भी अचीव करना चाह रहे हैं, उसमें हर तरह की रुकावट को शो करता है। और ऐसे ही सेम, ये देखो, ये रेखा 35-36 साल की उम्र में एक राहु रेखा ने इसको भी काटा है। ये जो आपकी जो भाग्य रेखा है उसको कट किया है ना जी। तो भाग्य में भी मतलब कहना चाहिए कि जो आप अर्निंग कर रहे हो, उसमें भी इसने यहाँ पर देखो रुकावट पैदा की है दोस्तों। उसके बाद ये आगे मूव कर गई है रेखा, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये इधर आके और फिर मूव कर रही है। ये करीब जो मूवमेंट चेंज हुई है, ये यहाँ पर ये 40 साल की उम्र है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 36 साल को पार करेंगे, 36 को या 35-36 के बाद जो पार होगा, जैसे ही ये 40 के आसपास पहुंचेंगे तो अपने काम में बदलाव करेंगे। इनकी जगह बदली जाएगी। 39-40 साल की उम्र में ये जगह चेंज करेंगे और फिर कुछ नई सर्विस, नया जॉब ये अपना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों देखो, इसमें एक चीज़ और मैं बढ़िया दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक ये जो रेखा जा रही है ना, बुद्ध की रेखा बोलते हैं इसको। ये देखो, थोड़ा सा ये हो गया, ये देखो, और ये रेखा इस तरह से आ रही है। ये तो फिश बनी रही है इसके अंदर, मैंने आपको दिखाया है। और इसमें देखो, एक त्रिभुज इस तरह तैयार हो रहा है और एक इस तरह से तैयार हो रहा है। ये देखिएगा, ये शानदार त्रिभुज, ये माइंड में ना मनी मैनेजमेंट को पैदा करता है। फाइनेंस को कैसे यूज़ करना है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। आपको मैं मिटा के दिखाता हूँ। ये देखिएगा, एक त्रिभुज, शानदार त्रिभुज अच्छे से बन रहा है। तो दोस्तों, ये था अब मेरा इनके पाम के
के बारे में डिस्कशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।